ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो गुडविल के ऊपर बेस्ड है। जी, आज हम सीखेंगे कि गुडविल को वैल्यू कैसे करा जाता है या गुडविल को निकाला कैसे जाता है। तो देखिए, अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें यह था कि आपको गुडविल ऑलरेडी दी होती थी और उसको आप क्या करते थे, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो के हिसाब से जैसा जो कंडीशन होती थी उसमें बांट देते थे। लेकिन अब जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करने को दी जाएगी, गुडविल निकालने को बोला जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं गुडविल निकालते कैसे हम। तो बेसिकली हमें यहाँ सीखना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल निकालने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। आइए जानते हैं वो 3 तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो वे होता है उसे बोलते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं समान लाभ विधि। समान लाभ विधि ये होता है पहला मेथड जिसके थ्रू गुडविल निकाली जाती है। एक एक करके मैं सारे मेथड समझाऊंगा, पहले आप नाम जान लें इनका। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को हिंदी में बोला जाता है अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि ये होता है आपका दूसरा मेथड, अधिलाभ विधि। तीसरा जो मेथड होता है उसे बोलते हैं इंग्लिश में कैपिटलाइजेशन मेथड। और इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजीकृत विधि। तो ये बेसिकली 3 मेथड होते हैं गुडविल को निकालते टाइम। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो एक करके हम स्टार्ट करते हैं और एक एक के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जाइए जानते हैं ये एवरेज प्रॉफिट मेथड जनरली होता क्या है या इसमें हम गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लें कौन सी, एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड जनरली जो होता है इसमें आपको जो गुडविल निकालनी रहती है उसमें आपको यूज करना रहता है एवरेज प्रॉफिट, यानी कि सामान लाभ का। अब किस चीज का सामान लाभ? तो देखिए आपको इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स दिए होंगे, यानी कि 1 से ज्यादा साल दिए होंगे और आपको इसमें बोला जाएगा उन सालों में जितना भी प्रॉफिट हुआ है अलग अलग सालों में उनका आप निकालो एवरेज। तो इस तरीके से हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट और फिर हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं हम कि जैसे आपको क्या करा हुआ है, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 3 साल ले लिए, 2017, 18 और 19, ये 3 साल लिए। अब इन साल में कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा या फिर लॉस हुआ होगा। तो मान लेते हैं इस साल हुआ 10,000 का प्रॉफिट, इस साल हुआ 20,000 का प्रॉफिट और इस साल हुआ 30,000 का प्रॉफिट। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का ये वाला मेथड हम कर रहे हैं तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, एवरेज प्रॉफिट की। तो एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे तो हम करेंगे इन तीनों को प्लस। ये 3 साल का एवरेज प्रॉफिट हमें लेना है तो क्या करेंगे, हम इन तीनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, ये 3 साल का प्रॉफिट प्लस किया और इसे डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ ईयर्स से। नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब जितने साल का हमने प्रॉफिट लिया है। तो कितने साल का लिया था, 3 साल का, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 से। तो जो आपका आंसर आएगा वो कहलाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। और फिर हम इस एवरेज प्रॉफिट का यूज करेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो ये था इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे इसमें एवरेज प्रॉफिट निकाल के और फिर गुडविल निकालते हैं। तो जाइए जानते हैं इसके डीप स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होता है ये फर्दर सब डिवाइडेड है, यानी कि इसके अंदर 2 और तरीके के मेथड आते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा आता है इसी के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।
तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो आते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एक एक करके समझते हैं दोनों एक्चुअल में होते क्या है। सबसे पहले देखते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें जैसा मैंने अभी नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालने का आपको मेथड बताया था, सिर्फ वही मेथड लगेगा सेम। जैसे कि एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, 4 साल को आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 4 साल के अब आप कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट? मान लेते हैं आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं 2019, 2018, 2017 और 2016। इन सब के 4 सालों के आपको क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका प्रॉफिट हम ले लेते हैं 20,000, 18 का प्रॉफिट ले लेते हैं 30,000। अब मान लेते हैं 2 साल आपको प्रॉफिट हुआ, 2017 में हुआ था आपको लॉस, तो लॉस मान लेते हैं हम, यहाँ पे हुआ लॉस 10,000 का, तो इसे हमने लिख दिया ब्रैकेट में कि ये 10,000 का क्या है? लॉस है। ठीक है, ये प्रॉफिट है आपका, ये प्रॉफिट है, ये लॉस हो गया। और 2016 में मान लेते हैं फिर से आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये हमें 4 साल के आपको प्रॉफिट और लॉस दिए हुए हैं। अब इनका यूज करके हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको बनता है, अभी जस्ट बताया था मैंने, एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं, इन सब को आप प्लस करो, जितने भी साल का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है 4 साल का, तो हम ये 4 साल के जो भी प्रॉफिट और लॉस है उनको प्लस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला आता है 20,000 जो 2019 का प्रॉफिट है। उसके बाद 2018 का प्रॉफिट कितना था आपका? 30,000। उसके बाद 2017 में हमें लॉस हो गया, कितने का? 10,000 का। तो याद रखना प्रॉफिट जितने भी होंगे हम प्लस करेंगे और लॉस जितने भी आते जाएंगे हम उन्हें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये दोनों हमने प्लस किया जितना प्रॉफिट आया था। अब 2017 में हमें क्या हुआ? 10,000 का लॉस हुआ, तो ये जो लॉस है हम करेंगे यहाँ से माइनस। तो यहाँ लिखा हमने -10,000। और देन 2016 में फिर हमें क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ, तो इसे हम करेंगे प्लस। ये लिख दिया, इतना क्लियर है? तो ये हो गया अपने 4 साल के प्रॉफिट और लॉस। और अब हम इसे डिवाइड करने वाले हैं नंबर ऑफ ईयर से कि कितने साल का हमने प्रॉफिट या लॉस लिया है। तो देखिए हमने 4 साल का प्रॉफिट और लॉस लिया था, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 4 से। तो आपका आंसर कितना आएगा? 20 + 30 50, 50 - 10 40, 40 + 20 60,000 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका आंसर आएगा 15,000। अब याद रखना ये जो 15,000 आया है ये आपको क्या आया है? एवरेज प्रॉफिट आया है। लेकिन हमें फाइनली निकालना क्या है? हम सीख क्या रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि इस एवरेज प्रॉफिट का यूज करके हमें क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। तो ये तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, अब गुडविल निकालें कैसे? तो गुडविल का एक अलग फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप ये एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, अब निकालने वाले हैं हम गुडविल। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसके बाद से कंटिन्यू हो रहा है। गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो भी आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब कि वो गुडविल खरीदते, अगर आप ये जो आपने यहाँ गुडविल बनाई है उसको खरीदने में आप कितने साल की वो गुडविल होती, तो उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको हर क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया उसमें हमें मल्टीप्लाई किसका करना है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का। तो अब जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज था हमारा 2 साल। तो अब हम गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था यानी कि 15,000 रुपये, यहाँ पे लिखेंगे हम 15,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो हमने लिया है, कितने साल है? 2 साल है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो आपकी जो गुडविल निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 30,000 रुपीज़। तो ये होता है गुडविल निकालने का तरीका, गुडविल निकालने का मेथड। कौन सा यूज करके? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। याद रखना अभी सिर्फ सिंपल एवरेज प्रॉफिट पढ़ा है जिसमें आपका ये मेथड यूज होता है। क्लियर है इतना? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो ये होता है पूरा मेथड।
अब ये हो गया, आप इसका फॉर्मूला लिख लें। इसमें किस किस चीज़ की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ी इस सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालने की। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम कैसे, जितने भी प्रॉफिट आपको है वो सारे के सारे प्लस कर दो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, जितना भी साल का आपका प्रॉफिट होता है उस सबको प्लस करो और अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी साल का आपने प्रॉफिट लिया उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये होता है आपका एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। और उसके बाद जब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं उसके बाद निकालते हैं हम गुडविल। तो जो आपका दूसरा फॉर्मूला लगता है वो ये है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये होता है तरीका आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल निकालने का। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। ओके, तो चलो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। ये आई होप आपने फॉर्मूला नोट कर लिया, इसे अब मैं रब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब इसके अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट के ही अंदर हमें नेक्स्ट चीज करना है, सीखना है कि अगर बाई चांस हमें इन ये जो प्रॉफिट हुए हैं हमें या लॉस हुआ है हमें, इसमें कुछ एबनॉर्मल चीज़ें भी अपनी रहती हैं। एबनॉर्मल चीज़ें की जैसे हमें यहाँ 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर मान लो हम ये बोलते हैं कि 2019 में जो हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ था इसमें कुछ पैसा वो भी इंक्लूडेड है जो हमें हमारे बिजनेस ऑपरेशन से नहीं आया। जैसे कि आपके ऑफिस में कुछ कबाड़ बचा हुआ था, कुछ आपका ओल्ड फर्नीचर था, वो आपने क्या करा, बेच दिया। मान लेते हैं 2,000 रुपये का वो आपका फर्नीचर बिक गया। तो बात आती है क्या वो आपके रेगुलर बिजनेस की इनकम है? तो याद रखना वो हमारे रेगुलर बिजनेस की इनकम नहीं है। तो ऐसी कोई सी भी इनकम जो हमारे रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से, यानी कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे नहीं आती, वो इनकम हमें हटानी रहती है। क्लियर है? तो जो हमें, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2,000 रुपये का ऐसा फर्नीचर इसके अंदर इंक्लूडेड है जो हमारे रेगुलर बिजनेस को नहीं है, उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। तो याद रखना इन सब में प्रॉफिट में से जितना भी हमारा एबनॉर्मल गेन होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, माइनस। तो याद रखना जिस साल का भी एबनॉर्मल गेन होगा उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे जितना भी हमारा एबनॉर्मल गेन होगा। एबनॉर्मल गेन का मतलब बताया मैंने कि जो पैसा आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, आपने आप कुछ भी बेचा हो, जैसे कि आपने कहीं पे कुछ कबाड़ बेचा, कुछ अपने न्यूज़पेपर्स जो पुराने थे कंपनी में वो बेच दिए, तो उन सब से पैसा तो आ रहा है लेकिन वो हमारे प्रॉफिट में काउंट नहीं होगा। इसलिए अगर बाई चांस आता है ऐसा कुछ लिखा हुआ तो आपको उन्हें क्या करना है, पहले सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट आप आगे लेके जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे माना था 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ 2019 में आपको, इसमें से 2,000 रुपये आपके इंक्लूडेड हैं कबाड़ के। तो इस 20 में से 2 माइनस करेंगे हम, तो आपका आंसर आएगा कितना, 18,000। तो 2019 का जो हम प्रॉफिट लेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वो कितना लेंगे, 18,000। तो आप याद रखना एबनॉर्मल गेन आपको क्या करना है, माइनस करना है एबनॉर्मल गेन। और वही बाई चांस आपको कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है जो आपका बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में चोरी हो गई, तो क्या आप चोरी बताइए हर साल होती है या हर बार होती है, फिक्स है चोरी? नहीं है ना। कभी कभार बाई चांस ऐसा कुछ कंडीशन आती है कि हमारी चोरी हो गई बिजनेस में, तो वो आपका जो लॉस हुआ है वो हर बार का बिजनेस ऑपरेशंस का लॉस नहीं है, वो लॉस आपका है एबनॉर्मल लॉस। तो ऐसे कोई से भी लॉस होते हैं जो हमारे अंडर नहीं रहते या फिर जो ह्यूमन की वजह से नहीं होते या फिर जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं रहते, ऐसे लॉस को हम क्या करते हैं, वापस ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मान रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका 2018 में आपका 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन ये जो 30,000 का प्रॉफिट हुआ ये आपका कम प्रॉफिट था। इस साल आपके बिजनेस में चोरी हुई थी 10,000 रुपये की। तो अब वो जो 10,000 रुपये की चोरी हुई थी वो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया, मतलब वो हमने माइनस तो कर दिया इसमें से 30,000 में से, लेकिन वो हर साल हमारी चोरी नहीं होती थी।
तो ऐसे कोई से भी लॉस आए जो हमारे एबनॉर्मल लॉस आते हैं उनको करना रहता है हमें ऐड। तो याद रखना एबनॉर्मल लॉस हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है प्रॉफिट और लॉस के केस में कि अगर किसी भी टाइप का एबनॉर्मल गेन होता है तो हम उसे प्लस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, और अगर किसी भी टाइप का एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये दो बातें इसमें आती है हमारे प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम। क्लियर है ना? तो आप इसे नोट कर लो पहले। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? देखिए सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट पढ़ा। एवरेज प्रॉफिट के अंदर दो मेथड्स आते हैं, आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज हमने समझ लिया कैसे हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल की वैल्यू। अब बात आती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर होता है तो उसमें हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हमें ज़रूरत पड़ती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। जैसे कि यहाँ सिंपल एवरेज प्रॉफिट था, यहाँ पे हमने क्या निकाला था, एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, यानी कि हर एक प्रॉफिट का हम एक सेपरेट वेट देंगे, वेटेज देंगे। यानी कि जो ग्रेटर ईयर होगा आपका, यानी कि जो एकदम लेटेस्ट ईयर होगा उसको सबसे ज़्यादा वेट मिलेगा, और जो लोवेस्ट ईयर होगा यानी कि जो पिछले गुजर गए होंगे साल, तो जो कब से सबसे कम साल होगा उसको सबसे कम वेट देंगे। तो उसके लिए आइए देखते हैं, हम एक बिल्कुल सेम एग्जांपल लेते हैं हम यहीं पे 2019, 18, 17, 16 ये 4 साल का हमने प्रॉफिट या लॉस लिया। अब इसी का यूज़ करेंगे हम इस मेथड से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस मेथड में सबसे पहले क्या होता है, आपको टेबल बनानी पड़ती है, कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला जो कॉलम बनता है वो बनता है आपका ईयर का। ईयर में हम लेंगे कितने कितने साल हैं। सबसे पहला साल है आपका 2019, फिर 2018, फिर 2017 और फिर 2016। तो ये 4 साल थे आपने, हमने यहाँ पे ईयर ले लिया। नेक्स्ट हम कॉलम लेते हैं अमाउंट का, इन साल में प्रॉफिट या लॉस कितने कितने हुए। तो यहाँ पे देखिए 2019 में कितना प्रॉफिट हुआ था, 20,000 रुपये। नेक्स्ट कितना प्रॉफिट हुआ था, 30,000 रुपये। नेक्स्ट क्या हुआ था, 10,000 का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे हम इसका लेते हैं ब्रैकेट में 10,000 लिख देते हैं कि ये 2017 में हमें लॉस हुआ था। नेक्स्ट 2016 में हमने क्या देखा, 20,000 रुपये का आपका क्या हुआ था, प्रॉफिट। तो ये 4 साल का अमाउंट ले लिया हमने। नेक्स्ट हम लिखेंगे वेट। अब हर एक साल को आपको वेट देना है, वेटेज देना है। तो जैसे मैंने बताया जो सबसे आपका लेटेस्ट ईयर होगा यानी कि सबसे बड़ा ईयर जो होगा उसको आपको सबसे ज़्यादा वेट देना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ईयर कौन सा है, सबसे लेटेस्ट ईयर कौन सा है, 2019। उसके बाद फिर जो ईयर है वो कम होते गए, ठीक है ना। तो 2019 को सबसे ज़्यादा वेट देंगे हम। तो जैसे वेट देना है आपको जस्ट नॉर्मली काउंटिंग के फॉर्म में ही देना है, क्लियर है। तो काउंटिंग फॉर्म में से वेट देते हैं, इसको मिलेगा 4, 3, 2, 1, यानी कि जो 2019 है सबसे ज़्यादा वेट यानी कि 4, फिर उससे 18 को उससे कम, 17 को उससे कम, फिर 16 को फिर सबसे कम। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, इनका वेटेज देना है। जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो हमारा बनेगा प्रोडक्ट का कॉलम। प्रोडक्ट में हमें करना क्या है, बेसिकली जस्ट ये जो अमाउंट है इसका मल्टीप्लाई करना है हमें वेट में। तो यहाँ पे 20,000 इंटू 4 करेंगे तो आएगा आपका 80,000। 30,000 इंटू 3 करेंगे तो आपका आएगा 90,000। नेक्स्ट है 10,000 इंटू 2, तो ये -10,000 है क्योंकि ये लॉस हुआ था। -10,000 इंटू 2 करेंगे तो आपका आएगा -20,000। एंड देन 20,000 इंटू 1 करेंगे तो आपका आएगा 20,000। तो ये बेसिकली हमें 4 कॉलम्स बनाना पड़ते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो अब चलिए हमने ये 4 कॉलम्स बना लिए। अब करते हैं कैलकुलेट कैसे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपना जनरली निकालेंगे। तो देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट जनरली निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो है आपका प्रोडक्ट यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स।
तो अब देखिए सबसे पहले हमें सम ऑफ प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जितने भी हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू है उनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 80 प्लस 90 170, 1,70,000, 1,70,000 माइनस 20 और फिर प्लस 20, तो आपका टोटल आंसर आएगा 1,70,000। ये आया आपका प्रोडक्ट का सम। और अपॉन में अपन को जैसे लिखा हुआ है सम ऑफ वेट, तो सम ऑफ वेट कितना है 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये करना है। तो इसका टोटल आंसर आएगा आपका 10। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट कितना आया अपना 1,70,000 और डिवाइड करेंगे इसको हम सम ऑफ वेट से। सम ऑफ वेट कितना है आपका 10, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा 17,000 रुपीज़। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आपका बचा कितना 17,000। तो ये जो 17,000 आया है आपका, ये क्या आया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है। ठीक है, और हमें कैलकुलेट फाइनली क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, अब कैलकुलेट करते हैं गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला जो हमने सिंपल एवरेज में लगाया था एज इट इज सेम बिल्कुल वही फॉर्मूला रहेगा, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ से अब हम करते हैं कैलकुलेट गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एवरेज प्रॉफिट की जगह आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, बाकी पूरी चीजें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज उसमें ही मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ भी मल्टीप्लाई वही करना है। तो देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाला यहाँ से 17,000, तो यहाँ लिखेंगे 17,000 मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। तो यहाँ हमने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना लिया था 2 साल, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 17,000 इंटू 2 आएगा आपका 34,000। तो ये 34,000 फाइनली आपकी आ गई गुडविल। तो आई होप ये कैलकुलेशन आपको क्लियर होगा। तो इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको ये चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले आप 4 कॉलम्स बनाओगे, ईयर, रुपीज़, वेट, प्रोडक्ट, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। और सबसे पहली जो चीज़ नीड आएगी आपको वो निकालना होगा आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट इनका सम अपॉन में सम ऑफ वेट इनका वेट का सम, ये हो गया। उसके बाद गुडविल का सेम फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का। तो ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं।